नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता राजेश सोनी। आज पुनः जमीन संबंधी जानकारी लेकर के आया हूँ। आप आज जानेंगे कि खतियान और खसरा दोनों में क्या फर्क है। खतियान और खसरा दोनों जमीन से जुड़े महत्वपूर्ण सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग होता है। आसान भाषा में समझिए कि खतियान क्या होता है। खतियान को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, जिसको संक्षेप में ROR भी कहा जाता है, इसमें जमीन के मालिक की पूरी जानकारी होती है। जैसे जमीन किसके नाम पर है, मालिक का नाम, पिता का नाम, जमीन का प्रकार किस प्रकार का है, कृषि है या आवासीय है, कुल रकबा कितना है, हक और अधिकार किसके नाम पर है। मतलब खतियान का मतलब हो गया कि मालिकाना हक का रिकॉर्ड, यानी मालिकाना हक किसके नाम पर है। जबकि खसरा क्या होता है, खसरा जमीन का विस्तृत सर्वे रिकॉर्ड होता है। इसमें हर प्लॉट की जानकारी होती है। हम खसरा को ही प्लॉट भी कहते हैं। जैसे प्लॉट नंबर या खसरा नंबर, जमीन का क्षेत्रफल, जमीन पर क्या फसल लगी है, जमीन की स्थिति क्या है, मतलब खाली है कि उस पर खेती हो रहा है, कि बाग आदि है, या फिर उस पर आवास बना हुआ है। तो आइए हम एक एक करके खतियान और खसरा को समझते हैं। खतियान क्या होता है। खतियान क्या होता है। खतियान को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं। इसे हम रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, जिसको संक्षेप में ROR भी कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है। इसमें मालिक की पूरी जानकारी होती है। इसमें मालिक की पूरी जानकारी होती है। इससे पहले मैं बता दूं कि जमीन का संबंध तो हर व्यक्ति से है, और जमीन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज खतियान और खसरा ही होता है। खतियान और खसरा की जानकारी ना हो तो हम जमीन की खरीदी या बिक्री या किसी भी प्रकार का उसका लाभ हम नहीं ले पाएंगे। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। और खतियान के बारे में हम समझ रहे हैं, इसे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कहते हैं। इसमें मालिक की पूरी जानकारी होती है। इसके अलावा जमीन किसके नाम पर है, जैसे में मालिक की पूरी जानकारी में क्या क्या आएगा इसके अंतर्गत, कि जमीन किसके नाम पर है, जमीन किसके नाम पर है। इसके अलावा मालिक का नाम, पिता का नाम, ये सब रहेगा। अब आप देखते हैं कि जमीन का प्रकार क्या है। जमीन का प्रकार, जैसे में कृषि है कि आवासीय है, कृषि योग्य भूमि है या आवासीय है, या अन्य किसी प्रकार का भूमि है आदि, इसके बारे में खतियान में जानकारी होती है। इसके अलावा कुल रकबा क्या है। कुल रकबा मतलब कुल क्षेत्रफल, जमीन कितनी मात्रा में है, ये इसमें दिया हुआ रहता है। और हक और अधिकार किसके नाम पर है, हक में है कि नहीं, अधिकार में है कि नहीं, कब्जा में है कि नहीं, हक और अधिकार, ये खतियान बताता है। ये खतियान बताता है। और अब हम जानेंगे कि खसरा या प्लॉट क्या होता है। खसरा के बारे में चलिए हम लोग जानते हैं।
खसरा क्या होता है? खसरा जमीन का विस्तृत सर्वे रिकॉर्ड होता है। यह जमीन का विस्तृत सर्वे रिकॉर्ड होता है। खसरा में ही हर प्लॉट की जानकारी होती है और उसके नंबर भी होते हैं, प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2 वगैरह वगैरह। तो इसमें प्लॉट की जानकारी होती है, इसमें प्लॉट की जानकारी होती है। साथ ही और क्या जानकारी होती है? उसमें नंबर होता है, फिर जमीन का क्षेत्रफल और जमीन पर क्या फसल लगी है। जमीन का क्षेत्रफल इसके अलावा जमीन की स्थिति खाली है, जमीन की स्थिति, स्थिति में क्या आएगा? जैसे में खाली है कि कृषि लगा हुआ है कि आवास बना हुआ है, ये सारी जानकारी होता है। मतलब खसरा का मतलब हुआ कि जमीन का टुकड़ा का पूरा विवरण। आइए हम खतियान और खसरा में अंतर को समझते हैं। यदि अंतर को समझ जाएंगे तो हमें खतियान और खसरा दोनों का पूरा विवरण समझ आ जाएगा। आइए एक बार देखते हैं इसको, खतियान और खसरा में अंतर। खतियान और खसरा में अंतर। चलिए हम खतियान और खसरा में अंतर समझने के लिए 4 चीजों को उठाते हैं। इसका हम 4 आधार उठाते हैं। पहला आधार उद्देश्य, दूसरा आधार जानकारी, तीसरा आधार पहचान और चौथा आधार उपयोग। इन आधार पर ही हम अंतर को समझते हैं। एक आधार देख लेते हैं। आधार के अंतर्गत खतियान और खसरा, ये दोनों में हम अंतर समझने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं उद्देश्य। उद्देश्य में उद्देश्य, इसमें खतियान में मालिक की जानकारी होती है, मालिक की जानकारी कि उस खतियान का मालिक कौन है। जबकि खसरा में जमीन की जानकारी होती है, जमीन की जानकारी, जमीन अर्थात उसको हम प्लॉट कह सकते हैं, की जानकारी। दूसरा नंबर पर हम देख लेते हैं कि जानकारी, जानकारी, इसमें क्या है? खतियान का मालिकाना हक किसके नाम पर है? खतियान का मालिकाना हक, मालिकाना हक। और खसरा में जानकारी जो दी जाती है वह होता है फसल का, क्षेत्र का और उपयोग का। फसल, क्षेत्र और उपयोग। किस प्रकार की फसल लगी है, क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, उसका उपयोग क्या है, किस रूप में उपयोग किया जा रहा है। तीसरा आधार देखते हैं अंतर को समझने के लिए,
पहचान। इसके अंतर्गत खतियान में खाता नंबर का पता लगता है और खसरा में जबकि खसरा नंबर का पता लगता है। खाता नंबर की जानकारी खतियान में होती है जबकि खसरा में प्लॉट नंबर की जानकारी होती है। चौथा आधार है उपयोग। उपयोग उपयोग के आधार पर अंतर क्या है खतियान और खसरा में कि खतियान, इसका उपयोग खतियान में स्वामित्व साबित करने में होता है, स्वामित्व को साबित करने में कि किसके नाम पर है, स्वामित्व को साबित करने में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि खसरा में क्या होता है, जमीन की स्थिति जानने में, जमीन की स्थिति जानने में। ये आपका 4 आधार हुआ और चारों आधार पर खतियान और खसरा में अंतर हुआ। यहाँ यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि खतियान और खसरा किसी जमीन के मामले में आधारभूत जानकारी है। इसकी जानकारी से ही जमीन का पूर्ण विवरण हमको उपलब्ध होता है। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास जमीन है, तो खतियान क्या बताएगा? खतियान बताएगा कि जमीन आपके नाम पर है। जबकि खसरा क्या बताएगा? खसरा यह बताएगा कि उस जमीन का कौन सा टुकड़ा और कितना बड़ा है और उसमें क्या उग रहा है या उसका किस तरह का उपयोग हो रहा है। तो यहाँ हम खतियान और खसरा को समझाने का प्रयास किए हैं। अगर खतियान और खसरा से संबंधित किसी अन्य जानकारी के बारे में भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में जरूर उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।